बच्चों, आज जो हम लोग लेसन पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है पाँचवा पाठ, पंचमः पाठः कंटके नैव कंटकम। यह जो कहानी है वह मध्य प्रदेश के डिंडोरी जिले में प्रधानों के बीच प्रचलित एक लोक कथा है। मध्य प्रदेश के डिंडोरी जिले में प्रधान एक समुदाय है, उन समुदायों के बीच प्रचलित एक लोक कथा है यह, और यह पंचतंत्र की शैली में रचित है। बच्चों, पंचतंत्र से संबंधित आपने क्लास 6, 7, 8 में बहुत सारी कहानियाँ पढ़ी है, तो यह उसी शैली में लिखी गई है, लेकिन यह वस्तुतः एक प्रधानों के बीच प्रचलित एक लोक कथा है। इस कथा में यह स्पष्ट किया गया है कि संकट में चतुराई एवं प्रत्युत्पन्न मतित्व से बाहर निकला जा सकता है। यानी जो चालाक है और तुरंत अच्छा डिसीजन ले सकता है, वह किसी भी संकट से, कैसी भी समस्या से वह बाहर आ सकता है। यह इस कहानी में बताया गया है। यहाँ योग्यता विस्तार में प्रधान और उनकी कला परंपरा के बारे में जानकारी दी गई है। प्रधान मुख्यतः गोंड राजाओं की वंशावली और कथा के गायक थे। गोंड राज्य के समाप्त होने पर ये गायक अपनी गाई जाने वाली कथाओं पर चित्र बनाने लगे। इस समुदाय की कथाओं और चित्रकला के बारे में और अधिक जानने के लिए यहाँ से देखिए, और अधिक जानने के लिए एक पुस्तक है जनगढ़ कलम, जो बनिया प्रकाशन भोपाल से प्रकाशित होती है, उसको देखी जा सकती है। प्रस्तुत कथा के संकलनकर्ता जिन्होंने इस कथा का संकलन किया है वे हिंदी के सुप्रसिद्ध लेखक श्री उदयन वाजपेयी हैं। अब लोक कथाओं के बारे में कहा जा रहा है कि लोक कथाओं में जीवन की रंग बिरंगी तस्वीर मिलती है। दिलचस्प बात यह है कि लोक कथाएँ किसी एक भाषा या इलाके तक सीमित नहीं रहती, उन्हें कहने वाले जगह जगह घूमते हैं, इसलिए रूप और वर्णन में हेरफेर के साथ दूसरी जगहों में भी मिल जाती है। क्षेत्र विशेष की संस्कृति की झलक उनको अनूठा बनाती है। स्थान और काल के अनुसार लोक कथाओं की नई नई व्याख्याएं होती रहती हैं। इस क्रम में उनमें परिवर्तन भी होता है। तो यहाँ पर हमने लोक कथाओं के बारे में और प्रधान जो समुदाय है, अब देखिए इस कहानी की शुरुआत करते हैं। आसीत् कश्चित् चंचलो नाम व्याधा पक्षी मृगादीनां ग्रहणेन सह स्वीयां जीविकां निर्वाहयति स्म। एकदा सः वने जालं विस्तीर्य गृहम् आगतवान्। अन्यस्मिन् दिवसे प्रातः काले यदा चंचलः वनं गतवान् तदा सः दृष्टवान् यत् तेन विस्तारिते जाले दौर्भाग्यात् एकः व्याघ्रः बद्धः आसीत्। देखिए होता क्या है, कहता है आसीत् कश्चित् चंचलो नाम व्याधा, यानी कश्चित् चंचलः नाम व्याधा आसीत्। कोई एक चंचल नाम का, व्याधा मतलब शिकारी, कोई एक चंचल नाम का शिकारी था। यहाँ पर शब्दों के अर्थ भी दिए गए हैं। देखिए, चंचला यानी चंचल नाम व्यक्ति, व्याधा यानी शिकारी, आसीत् था। तो कश्चित् चंचला नाम व्याधा आसीत्, कोई चंचल नाम का एक शिकारी था। अब यहाँ पर यदि प्रश्न किया जाए कह आसीत्, तो उत्तर होगा कश्चित् व्याधा आसीत्, कोई शिकारी था। किम नाम व्याधा आसीत्, शिकारी का नाम क्या था? चंचलः नाम व्याधा आसीत्, उस शिकारी का नाम चंचल था। व्याधा इति पदस्य कः अभिप्रायः, व्याधा इस शब्द का, इस पद का क्या अभिप्राय है? व्याधा अर्थात
आखेटका यानी शिकारी। अब होता क्या है देखिए, पक्षी मृगादीनां ग्रहणेन सह स्वीयां जीविकां निर्वायति स्म। सह चंचलः, सह यानी चंचलः, वह शिकारी जिसका नाम चंचल था। सह चंचलः नाम व्याधः, शिकारी, स्वीयं जीवन निर्वाहं वन्य पक्षिणां पशूनां च ग्रहणेन करोति स्म। इसका अर्थ देख लेते हैं नीचे। सह यानी चंचल नाम, नाम का व्याधा यानी चंचल नाम का शिकारी, स्वीयाम यानी स्वकीयाम अपना, जीविकाम का मतलब होता है आजीविका यानी जीने के लिए कोई काम करना, आजीविकाम। पक्षी मृगादि नाम यानी वन्य पक्षी नाम पशु नाम, जो जंगल में जो पशु पक्षी रहते हैं उनको पकड़ के, निर्वायति यानी निर्वाहम करोति अपना निर्वहन करता था। अब पूरे का अर्थ होगा कि स चंचलः यानी वह चंचल नाम का शिकारी अपना आजीविका का निर्वाहन, अपने जीने के लिए, अपने परिवार को चलाने के लिए क्या करता था, जंगल में जो पशु पक्षी होते थे उसको पकड़ता था और उसी को बेच करके अपना परिवार चलाता था। अब यदि यहाँ पर क्वेश्चन किया जाए कि सह व्याध काम निर्वायति स्म, वह जो शिकारी था किस चीज़ का निर्वहन करता था, तो सह व्याध जीविकाम निर्वायति स्म। अगला प्रश्न, सह व्याध केसाम ग्रहणेन स्वीयाम जीविकाम निर्वायति स्म। वह जो शिकारी है किसको पकड़ करके अपना जीवन निर्वाह करता था, अपना आजीविका का निर्वाह करता था, तो स व्याधा पक्षी मृगादीनां ग्रहणेन स्वीयां जीविकां निर्वायति स्म। अब क्या होता है देखिए, एकदा सह वने जालम विस्तीर्य गृहम आगतवान। एक बार क्या होता है, वह जंगल में अपना जाल फैला करके घर आ जाता है। अब यदि प्रश्न किया जाए कह आगतवान, तो आंसर होगा सह व्याधा आगतवान, वह शिकारी आ गया। स व्याधा कुत्र आगतवान, तो सह व्याधा गृहम आगतवान, वह जो शिकारी था वह घर आ गया। स व्याधा किम कृत्वा गृहम आगतवान, वह जो शिकारी था वह क्या करके घर आ गया। ऐसा यदि क्वेश्चन होगा तो स व्याधा जालम विस्तीर्य गृहम आगतवान, उस शिकारी ने क्या किया, जाल फैला करके घर आ गया। स व्याधा कुत्र जालम विस्तीर्य गृहम आगतवान, स व्याधा वने जालम विस्तीर्य गृहम आगतवान। अब होता क्या है देखते हैं। अन्यस्मिन् दिवसे प्रातः काले यदा चंचलः वनं गतवान् तदा सः दृष्टवान् यत् तेन विस्तारिते जाले दौर्भाग्यात् एकः व्याघ्रः बद्धः आसीत्। अब क्या होता है, अग्रिमे दिने, अगले दिन, प्रातः काले यानी सुबह के समय में, यदा चंचलः वनम अगच्छत्, जब वह चंचल नाम का शिकारी जंगल जाता है, तदा सह अपश्यत, तब उसने क्या देखा, यत् तेन यत जालम प्रसारितम आसीत, उसने जो जाल फैलाया हुआ था, तस्मिन् जाले दौर्भाग्यवशात एकः व्याघ्रः निबद्धः आसीत, उस जाल में दुर्भाग्य से एक बाघ, शेर फंसा हुआ था। अब यदि यहाँ क्वेश्चन किया जाए, देखिए, कह गतवान, कौन गया, तो चंचलः गतवान, चंचल नाम का शिकारी गया। चंचलः कुत्र गतवान, चंचल कहाँ गया, चंचलः वनम गतवान, चंचलः वनम कदा गतवान, चंचल नाम का शिकारी वन कब गया, चंचलः प्रातः काले वनम गतवान,
वह चंचल नाम का जो शिकारी था वह सुबह के समय में जंगल गया। अगला प्रश्न देखिए, चंचलः कस्मिन् दिने प्रातः काले वनम गतवान। चंचल नाम का जो शिकारी था वह किस दिन प्रातः काल के समय जंगल गया? तो आंसर आ जाएगा चंचलः अन्यस्मिन् दिने प्रातः काले वनम, इधर देखिए, वनम गतवान। अब अगला प्रश्न देखते हैं, कह दृष्टवान, किसने देखा? तो आंसर हो जाएगा सह दृष्टवान, यानी उसने देखा, यानी उस चंचल नाम के शिकारी ने देखा। अब यदि क्वेश्चन किया जाए, वाक्ये सह इति पदम कस्मै प्रयुक्तम, इस वाक्य में सह जो शब्द है वह किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? तो वाक्ये सह इति पदम चंचलाय प्रयुक्तम, इस वाक्य में सह शब्द उस चंचल नाम के शिकारी के लिए प्रयोग हुआ है। नीचे और क्वेश्चन देखते हैं, कह आसीत्, कौन था? एकः व्याघ्रः आसीत्, एक बाघ या शेर उसमें फंसा हुआ था। व्याघ्र कीदृशः आसीत्, वह जो बाघ था, शेर था उसमें फंसा हुआ, वह किस तरह का था? व्याघ्रः बद्धः आसीत्, वह शेर उस जाल में फंसा हुआ था। व्याघ्रः कस्मिन् बद्धः आसीत्, वह शेर किस चीज़ में बंधा हुआ था? व्याघ्रः जाले बद्धः आसीत्, वह शेर एक जाल में बंधा हुआ था। व्याघ्रः कीदृशे जाले बद्धः आसीत्, वह जो शेर था वह किस तरह के जाल में बंधा हुआ था? तो कहता है व्याघ्रः विस्तारिते जाले बद्धः आसीत्, वह जो शेर था वह फैले हुए जाल में बंधा हुआ था। जो जाल फैला हुआ था उस जाल में वह शेर फंसा हुआ था। अब उससे आगे देखते हैं, अब देखिए क्या होता है यहाँ से, सो अचिंत्यत व्याघ्रः माम खादिष्यति अतएव पलायनम करणीयम। सो अचिंत्यत यानी चंचलः चिंतितवान, उस चंचल नाम के शिकारी ने सोचा, ऐसा व्याघ्रः माम भक्षिष्यति, यह जो शेर है यह मुझे खा लेगा। अतः एव अहम इतः पलायनम करोमि, इसलिए मैं यहाँ से भाग जाता हूँ। तब क्या होता है देखिए, अब यदि यहाँ प्रश्न किया जाए, कह अचिंतयत, किसने सोचा? तो आंसर होगा सह व्याधः, यानी उस शिकारी ने सोचा। सह व्याधः किम अचिंतयत, तो सह व्याधः अचिंतयत यत व्याघ्रः माम खादिष्यति अतएव पलायनम करणीयम, यानी उस शिकारी ने सोचा कि यह शेर मुझे खा लेगा, इसलिए यहाँ से भाग जाना चाहिए। कह खादिष्यति, कौन खा जाएगा? व्याघ्र खादिष्यति, यानी शेर खा जाएगा। व्याघ्र कम खादिष्यति, व्याघ्र वह शेर किसको खा जाएगा? व्याघ्र माम खादिष्यति, वह शेर मुझे खा जाएगा। अब वाक्ये माम इति पदम कस्मै प्रयुक्तम, वाक्य में माम जो शब्द है मुझको, यह किसके लिए प्रयोग हुआ है? तो आंसर है वाक्ये माम इति पदम चंचलाय प्रयुक्तम, वाक्य में माम यानी मुझको शब्द
चंचल के लिए, चंचल नाम के शिकारी के लिए प्रयोग हुआ है। अब कहता है कि व्याघ्रः माम खादिष्यति इति विचिन्त्य चंचलः किम कर्तुम चिंतयति। यह बाघ, यह शेर मुझे खा जाएगा, ऐसा सोच करके कहता है चंचल, चंचल नाम का शिकारी क्या करने का सोचता है। तो व्याघ्रः माम खादिष्यति इति विचिन्त्य चंचलः पलायनम कर्तुम चिंतयति। यह बाघ, यह शेर मुझे खा लेगा, ऐसा सोच करके वह जो चंचल नाम का शिकारी है वह वहाँ से भागना चाहता है। तो वह चंचल देखो जैसे ही भागना चाहता है तो वह शेर क्या बोलता है, इस स्लाइड में देखते हैं। वह शेर कहता है यदि त्वं मां मोचिष्यसि तर्हि अहं त्वां न हनिष्यामि। तदा स व्याधः व्याघ्रं जालात् बहिः निर्सारयत्। व्याघ्रः क्लान्तः आसीत्, सो अवदत् भो मानव पिपासुहं नद्याः जलमानी मम पिपासां समय। व्याघ्रः जलं पीत्वा व्याधम् अवदत् शान्ता मे पिपासा साम्प्रतं बुभक्षितोऽस्मि इदानीम् अहं त्वां खादिष्यामि। चंचलः उक्तवान् अहं त्वत्कृते धर्मम् आचरितवान्, त्वया मिथ्या भणितं, त्वं मां खादितुम् इच्छसि। व्याघ्र अवदत् अरे मूर्ख, क्षुधार्ताय किमपि अकार्यं न भवति, सर्वः स्वार्थं समीहते। अब देखिए यहाँ से इसको एक्सप्लेन करेंगे। तो व्याघ्र न्यवेदयत् भो मानव कल्याणं भवतु ते, यदि त्वं मां मोचिष्यसि तर्हि अहं त्वां न हनिष्यामि। व्याघ्रः निवेदनं कृतवान्, उस शेर ने, उस बाघ ने निवेदन किया, विनती की कि हे मानव हे मानव भवतः कल्याणं भवतु, तुम्हारा कल्याण हो, तुम्हारा अच्छा हो। यदि त्वं जालात् बहिः आगन्तुं मम सहायं करिष्यति तर्हि अहं त्वां न हनिष्यामि। कि हे मानव तुम्हारा कल्याण हो, और यदि तुम इस जाल से बाहर निकलने में मेरी मदद करोगे तो मैं तुम्हें नहीं खाऊंगा। यहाँ प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है कि कह न्यवेदयत, किसने निवेदन किया, किसने प्रार्थना की। तो व्याघ्र न्यवेदयत। अगला क्वेश्चन है वाक्ये भो मानव इति संबोधन पदम कस्मै प्रयुक्तम। वाक्य में भो मानव ऐसा जो संबोधन पद है वह किसके लिए प्रयोग हुआ है, किसके लिए यूज हुआ है। तो वाक्य भो मानव इति संबोधन पदम चंचलाय प्रयुक्तम, उस चंचल नामक शिकारी के लिए यूज हुआ है। व्याघ्र किम न्यवेदयत, व्याघ्र ने यानी उस शेर ने क्या निवेदन किया। व्याघ्र न्यवेदयत भो मानव कल्याणं भवतु ते, यदि त्वं मां मोचिष्यसि तर्हि अहं त्वां न हनिष्यामि इति। फिर अगला प्रश्न है किम भवतु, क्या हो। तो कल्याणं भवतु, तुम्हारा कल्याण हो। कस्य कल्याणं भवतु, किसका कल्याण हो। ते, तब तुम्हारा कल्याणं भवतु, ऐसा उस शेर ने कहा। चंचलः कम मोचिष्यति, वह चंचल नाम का जो शिकारी है वह किसको छुड़ाएगा। तो चंचलः व्याघ्रम मोचिष्यति, चंचल नाम का शिकारी उस बाघ को, उस शेर को छुड़ाता है। फिर है वाक्ये त्वम इति पदम कस्मै प्रयुक्तम। वाक्य में
तुम यह पद किसके लिए प्रयोग हुआ है? तो वाक्य त्वम इति पदम चंचलाय प्रयुक्तम, चंचल के लिए प्रयोग हुआ है। अस्मिन वाक्ये माम इति पदम कस्मै प्रयुक्तम, इस वाक्य में माम जो शब्द है मुझको, यह किसके लिए प्रयोग हुआ है? तो अस्मिन वाक्ये माम इति पदम व्याघ्राय प्रयुक्तम, उस शेर के लिए यूज हुआ है। कह न हनिष्यति, कौन नहीं मारेगा? व्याघ्र न हनिष्यति, वह शेर वह बाघ नहीं मारेगा। व्याघ्र कम न हनिष्यति, वह शेर किसको नहीं मारता है, किसको नहीं मारेगा? व्याघ्र चंचलम न हनिष्यति, वह शेर उस चंचल नाम के शिकारी को नहीं मारेगा, ऐसा वह कहता है।